हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाकू विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम इरेशनल से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस को एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन एंड डिटेल में समझेंगे एंड देखेंगे कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, सो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करें। सो नाउ चलिए सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंसर्ट अ रेशनल एंड an irrational number between 3 and 4. 3 and 4, ओके, ये दो नंबर दिए हैं। ओके, क्या दिए हैं? ये दो नंबर 3 and 4 के बीच में कह रहा है कि एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करिए, रेशनल नंबर को इंसर्ट करिए एंड एक इरेशनल नंबर को इंसर्ट करिए। तो इंसर्ट करिए या फाइंड करिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं फाइंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कितने? 1 1 बिटवीन 3 and 4। अच्छा, रेशनल ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। रेशनल के केस में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, रेशनल वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एंड इरेशनल के केस में आप जो है पीछे वाले वीडियो को पहले आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको इरेशनल नंबर के बारे में पहले अच्छे से समझ में आ जाए। सो रेशनल नंबर अगर हमें 3 and 4 के बीच में फाइंड करना है तो इसके लिए हमने एक मेथड को पढ़ा था। ठीक है, अगर हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए मेथड क्या होता है? एवरेज। एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज मेथड। ओके, क्या करेंगे? 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3.5। ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। ओके, सो ये तो बड़ा इजी था कि रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इरेशनल नंबर हम कैसे निकालें? 3 and 4 के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें? उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है। क्या है? सबसे पहले आपको देखना है 3 को एंड 4 को। 3 का अगर हम रूट लेते हैं, 3 का रूट लेते हैं तो क्या आएगा? 9, करेक्ट। एंड अगर 4 का रूट लेंगे तो क्या आएगा? 16। तो यहाँ पे आपको लिखना है √9 √16। तो हमने ये देखा था कि इरेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड रूट के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमें पता है कि वैल्यू 3 दी है, तो 3 का रूट क्या होगा? 9 होगा। ओके, तो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। √9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? 3। एंड √16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4। ओके, तो ये पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रूट के फॉर्म में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पिछला वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने इरेशनल नंबर को डिटेल में समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले अगर आप इसको समझेंगे तो हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ओके, सो √9 और √16 के बीच में अभी हमें देखना है कौन सा जो है वो डिफरेंट नंबर हमें मीन्स इरेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक तो है √10, √11, √12, √13। देख रहे हैं, मल्टीपल इरेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया। सो √9 और √16 के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू पिक कर लो, चाहे आप √12 पिक कर लो, आप ऐसे बोल सकते हैं √3 × 4, ऐसे आप बोल सकते हैं √3 × 4, तो क्या हो गया? 4 3 जा 12 आ गया, तो इसीलिए √12 आंसर आ गया। आप बोल सकते हो √10, √11, √13, इवन आप √14 और 15 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जिसका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, आप उसको वैल्यू को पिक कर सकते हैं, वो आपकी आंसर होगा इरेशनल। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया? क्या आ गया हमारा आंसर? √12। हमने √12 पिक किया। ओके, आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं √14 एंड √15, आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो। ठीक है, कॉमा से सेपरेट कर दे रहे हैं। सो ये हमारा क्या आ गया? इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर क्या आया? 3.5। इरेशनल नंबर क्या आया? √12। एक पूछा था तो हमने एक बताया, एक से ज़्यादा पूछा था तो एक से ज़्यादा बताता। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
2। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √2। ऐसे √2 दिया है एंड √3 एंड क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो √2 है, √3 है, √5 है, इसकी आप वैल्यू को रिमेंबर कर लो, ओके, मेमोराइज़ कर लो। जैसे √2 की बात है, उसकी वैल्यू होती है 1.4142 एंड आगे भी होता है 1356 समथिंग समथिंग। तो आप कैसे याद करो, 4142, 41, 42, ओके। एंड √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7320 सो ऑन। तो ये 2 वैल्यूज़ को आप याद कर लो, √2 और √3 और √5, इन 3 वैल्यूज़ को आप मेमोराइज़ कर लो। क्वेश्चंस में जनरली इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आप बैठ के निकालोगे तो ठीक है बहुत टाइम लग जाएगा। ऑल राइट, सो ये है। अब हमें पता है कि 1 पॉइंट एक तरफ हम लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, 1.4142, एक तरफ लिखते हैं 1.7320। ठीक है, डॉट डॉट से क्या होगा कि पता चलेगा कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या, 1.4 था, यहाँ 1.7, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1.5, 1.6। ये लो 2 वैल्यूज़ आ गई। ये हमारा क्या आ गया आंसर, किसका, रेशनल नंबर का। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होगा। ओके, तो इरेशनल के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये था हमारा क्या, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम इरेशनल नंबर को हम फाइंड करेंगे। कैसे, हमें पता है कि इरेशनल नंबर में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है डेसिमल के बाद, वैल्यू नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। ओके, सो हम पहली वैल्यू क्या करते हैं, 1.4142 था, तो इससे बड़ी ही वैल्यू हमें पिक करना है। 1.4142 एंड 1.7320 के बीच में 2 वैल्यूज़ पिक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 1.5, 1.6 था, ये क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसीलिए हमने, क्योंकि वहाँ पे रेशनल नंबर पूछता तो रेशनल नंबर फॉर्म के हमने बता दिया। अभी रेशनल में क्या करना है कि हमें उस तरह से रिप्रेजेंट करना था, हम ऐसे कर सकते हैं 1.50, ओके, ध्यान दीजिएगा, 500, ओके, देन 5000, 50000, 5 एंड सो ऑन। तो आप देखिए जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। अगेन मैं बोलूँगा प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है कि कैसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरे वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.60, 600, 6000, 6000006 लाइक दैट। सो ये हमारा क्या होगा, क्या हो गया, 2 इरेशनल नंबर हो गया। यही हमारा क्या है आंसर। ओके, हो गया। सो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मुश्किल से जो है 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको पता हो, क्योंकि आप यहाँ अगर इरेशनल नंबर फाइंड करना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आपको स्मार्टली वर्क करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि हमको जो वैल्यू दिखाना है रेशनल नंबर में वो 1.4142 एंड 1.7320, किसकी वैल्यू है ये दोनों, √2 एंड √3, मीन्स √2 एंड √3 के बीच में हमको दिखाना है रेशनल नंबर। तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन। अब यहाँ मैंने कोई डिवाइड नहीं किया है, बस मैंने क्या किया, स्मार्टली प्ले किया कि 1.41 था तो हमने क्या किया 1.5, एक डेसिमल और बढ़ा के वैल्यू पिक किया और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ऑल राइट, सो ये था क्या, 2 वैल्यूज़ रेशनल नंबर की एंड 2 वैल्यूज़ इरेशनल नंबर की। यही था हमारा आंसर।
गॉट इट? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 3 ऐसे नंबर को आपको दिखाने हैं जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। ओके, कौन कौन से 3 नंबर्स ले सकते हैं? किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं। √2 हो गया, √3। √2 और √3 की जो वैल्यू होती है वो नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होता है, जो डेसिमल आता है। पहले तो ये 2 वैल्यूज़ हो गए, और एक ले लो, √2 हो गया, √3 और √5 ले लो। ठीक है, 3 वैल्यूज़ पूछी थी, राइट 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स हो गए इरेशनल नंबर। ओके, अच्छा अगर ये नहीं लिखने का मन है कोई बात नहीं, हाँ अब हम दूसरा कोई ले सकते हैं। 1 पॉइंट समथिंग लाइक 0300300030003 एंड दूसरी कोई वैल्यू पिक कर लो, 0.64 664 6664 देन 4 times 6 देन 4 एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट लगाना कंपलसरी है। एक और वैल्यू पिक कर लो, समथिंग लाइक 112 112 1112 11112 लाइक दैट। सो ये हो गया आंसर। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 नंबर्स को हमको बताना है, इरेशनल नंबर्स को बताना है जिसकी वैल्यू जो है वो नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ आप देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है एंड वैल्यूज रिपीट भी नहीं हो रहा है। ओके, एंड यहाँ ये नहीं बोला है कि आपको बताना है कि इस तरह से दिखाइए। अगर हम √2 √3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि इसकी जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होनी ही होनी है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 3, ओके, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7। अब बता दो, तो ये भी जो वैल्यूज़ है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर का यही डेफिनेशन है कि जो नंबर होना चाहिए वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जो उसका डेसिमल है। ओके, आफ्टर डेसिमल जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। इन दोनों के बीच में क्या 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ एक तरफ लिखना है 0.16, एक तरफ लिखना है 0.17। ओके, यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं एंड अब देखिए 0.16, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16, ओके, 116 1116 1116 4 times 16 एंड डॉट 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 डॉट। ये पहला इरेशनल नंबर हो गया, गॉट इट। दूसरा ले लीजिए 0.168, ध्यान दीजिएगा, देन समथिंग लाइक 668, देन 6668, देन 66668। समझ में आ गया आपको? सो यहाँ पे क्या है, 16 से बड़ी वैल्यू है एंड 0.17 से छोटी वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में यानी यहाँ डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया हमारे 2 इरेशनल। डॉट डॉट लगाना कंपलसरी, इससे पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड वैल्यू से पता चलता है कि नॉन रिपीटिंग है। ओके, 68 आया, देन 668 आया, देन 666 आया, देन 4 times 6 आया, देखो 666, देन 8, देन 4 times 6, देन 8, लाइक दैट। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा एंड आंसर आ गया। जस्ट आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको क्वेश्चन देखना है। अब एक चीज़ गलती क्या होती है, 0.16 एंड 0.17 के बीच में बोला था 2 इरेशनल नंबर, आपने क्या किया गलती से आपने क्या किया बाय मिस्टेक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ
बाय मिस्टेक आपने क्या किया, आंसर में लिखना चाहिए था आपको 0.16 के बाद आपने क्या कर दिया, जल्दबाजी में 0.15 115 1115 11115 डॉट डॉट डॉट। अगेन ये क्रॉस में 2 बार लिख दे रहा हूँ, ये गलत है क्योंकि वैल्यू जो पूछा था 0.16 एंड 0.17 के बीच में आपने क्या किया, 0.16 से छोटी वैल्यू आपने लिख दिया। ये भी इरेशनल नंबर है बट ये गलत है, क्वेश्चन में पूछा कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया। सो जल्दबाजी में ही गलतियां होती हैं। सो ज़्यादा जल्दबाजी ना करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन हो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, बट स्मार्टली आपको प्ले करना है, ठीक है, स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, क्या 2 इरेशनल नंबर को, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको आंसर बताना है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा ना तो आप आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या जो 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या जो आंसर है वो ज़रूरी है कि रेशनल नंबर आए या इरेशनल नंबर आए, पहला। ओके, दूसरा, अगर हम 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आए, क्या रेशनल नंबर आ सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 2 इरेशनल नंबर का तो क्या जो आंसर आएगा क्या ज़रूरी है कि वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आए, क्या रेशनल नंबर वो आ सकता है या नहीं, ठीक है। एंड आप एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हैं, या ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं लिखना है, आपको जस्टिफाई भी करना है क्योंकि क्वेश्चन बोल सकता है जस्टिफाई हाउ। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर हम एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो क्या रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ये आपको बताना है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आप तुरंत बता देंगे। ओके, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपको आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के आप आंसर बता सकते हैं। ओके, एंड ज़रूर आप एक्सप्लेन भी करिएगा कि कैसे। आई होप आपको ये जो अभी मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो, एंड शेयर कर सकते हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।